दुनिया में यदि जन्म और मृत्यु का ज्ञान एकदम स्पष्ट समझ में आ जाए तो ना तो मृत्यु पर गम हो, है ना, और ना ही कोई व्यक्ति जन्म में जो है खुशी से एक्साइटेड हो। हाँ, नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, जन्म में खुश हो जाता है, किसी का जन्म होता है तो खुश हो जाता है, और मृत्यु होती है तो दुखी हो जाता है। भाई एक बात एकदम सिंपल सी समझने की है कि मैं यदि अपने घर में रहता हूँ और घर से निकलकर यदि मैं बाज़ार किसी कार्य के लिए जाता हूँ, तो घर से निकलकर मैं बाज़ार गया तो मेरा बाज़ार में जन्म हो गया। और बाज़ार से कार्य व्यवहार पूरा करके यदि मैं वापस घर आ गया तो बाज़ार से मेरी मृत्यु हो गई। यही कहेंगे ना। तो वास्तव में ये जन्म और मृत्यु का जो शब्द है, यही हमारे बुद्धि में भ्रम पैदा करता है। मुझे आत्मज्ञान समझना होगा इसके लिए। इसलिए प्यारे पिता परमात्मा, जिन्हें हम बाबा कहते हैं, वो रोज आकर हमें समझाते हैं। हम स्वयं को न जानने के कारण परमात्मा की याद नहीं रख पाते। जैसे जैसे हमारी स्थिति स्वयं को पूरी तरह पहचानने की हो जाती है कि मैं इस देह से बिल्कुल अलग न्यारा अति सूक्ष्म सितारा हूँ, चैतन्य सितारा हूँ, शक्तिशाली सितारा हूँ। आप सितारा कह लो, चाहे बिंदु कह लो, चाहे आत्मा कह लो, चाहे रूह कह लो, चाहे सोल कह लो, जो जिन शब्दों से समझ में आए। तो यदि मुझे ये समझ में आ गया कि मैं अशरीरी हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, तो सारे दुख एक सेकंड में समाप्त हो जाते हैं। सारी परेशानी खत्म हो जाती है। और ऐसी स्थिति में प्यारे बाबा की स्वतः याद रहती है। हाँ, स्वर्ग को पाने के लिए पहले स्वयं को पूरी तरह एक्यूरेट रूप में पहचानना होगा। तो आज 4 मई 2021 की वाणी में प्यारे बाबा बोलते, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। भाई इतना सुंदर ज्ञान बताने वाले बाबा, सारे दुखों से ज्ञान के द्वारा मुक्त कराने वाले, सारे पापों को हरने वाले मीठे बाबा हमें इतने प्यार से पढ़ाते हैं, तो उनकी याद आती नहीं है? तो पूछो कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है, अर्थात मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहकर बात कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, है ना भाई। जैसे घर से निकलकर हम बाजार कोई सामान लेने गए तो हम अपने स्वरूप को जानते रहते हैं। किसी ने पूछा भाई आप कहाँ रहते हो, फट एड्रेस बताएंगे, क्या नाम है, फट बताएंगे। भूले थोड़ी रहते हैं सब काम करते हुए, और घर की भी स्मृति रहती है। तो वही तो है, ये हो गई दुनिया में घूमने की बात। टेम्परेरी घर, जिस घर में आप रह रहे हो परमानेंट रहोगे क्या? नहीं। तो देही अभिमानी स्थिति आपको सारी प्राप्तियां कराती है। बाबा कहते हैं तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं।
तकदीरवान बच्चे बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं भाई? बाप का डायरेक्शन है मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई। बाबा ने कहा तुम सब आत्माएं मेल हो। हाँ, जैसे क्या होता है कि कोई नारी शरीर में जो आत्मा बैठी होती है ना, तो वो आत्मा अपने आप को अबला समझती है। हमेशा वो दबी हुई सी रहती है। हाँ, बस केवल इसी एक कारण से कि वो स्वयं को आत्मा नहीं समझ रही है, वो फीमेल समझ रही है, इसलिए वो दबी हुई रहती है, मर्दों से डरी हुई रहती है, क्योंकि वो फीमेल समझ रही है। जबकि बाबा ने क्या कहा? बच्चे तुम सब आत्माएं मेल हो और फीमेल नहीं। फीमेल तो शरीर है ना भाई। हाँ, अब उस शरीर से निकले तो मेल शरीर में आ गए तो मेल बन गए। बहुत बारीक समझने की है। ये जो फीमेल पना है ना, यही नीचे गिराता है, यही पतित बनाता है। ये जो स्वयं को नारी समझ रहे हो ना तुम, यही सारी दुनिया को पतित बनाता है। इसलिए लोगों ने कह दिया नारी नरक का द्वार है। तो नारी थोड़ी नरक का द्वार है। वो जो नारी तन में आत्मा बैठी है, वो स्वयं को नारी समझ रही है, वो समझ नरक का द्वार है। वो नारी थोड़ी नरक का द्वार है। सोचने की बात है। तो आज की मुरली सुनने के बाद जितनी भी मेरी मीठी बहनें माताएं हैं, वो अपने को फीमेल समझना बंद कर दे। फाइनल करें। हाँ, तो ताकत आएगी, समझ आएगी बहुत बारीकी से। बाबा कहते हैं देखो, तुम आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहें। यही ऊंची मंजिल है। यही मेहनत, मतलब इसमें गहरी समझ विकसित करो और अभ्यास करो, मतलब उस स्वरूप में रहो। हाँ, है ना भाई? तब फिर क्या गीत गाओगे? तकदीर जगा कर आई हूँ, है ना भाई? बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। तकदीर जगा कर आए हैं। जो सोई हुई थी तकदीर। हाँ, बार बार व्यक्ति यही कहता था कि मेरे भाग्य में क्या है। पंडित को दिखाएगा, देखो तो मेरे भाग्य में क्या है। अरे भाई, तुमने जो कर्म किए होंगे वही तुम्हारे भाग में होगा, वही हिस्सा होगा। भाई, तुम्हारे पास जमीन जायदाद है और यदि उसमें तुमने जितने हिस्से में खेती की है उतना तुम्हें फसल मिलेगी, और जितने हिस्से में नहीं की है वो वैसी पड़ी रहेगी। भाई, तो जैसे कर्म करोगे वो ऐसा हिस्सा मिलता है। भाग यानी क्या? भाग यानी हिस्सा। तो बाबा क्या कहते हैं कि बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। बड़े से बड़ी मेहनत यह है, अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो कि मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए। भाई, 84 जन्म में कभी बैरिस्टर, कभी क्या बना हूँ। आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स हैं, न कि सिस्टर्स। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल, यह शरीर फीमेल हो गया। हर बात को अच्छी रीति समझना है। बाप
बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं, है ना। इसे बारीकी से समझना है, यूं ही नहीं सुन लेना है। अब तुम जानते हो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं ना भाई। उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है। यदि आपके क्रोध के संस्कार हैं तो चेहरा कड़क हो जाएगा आपका। बारीक बात समझना, संस्कारों के अनुसार शरीर बनता है। सारा मदार आत्मा पर है। यह बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को तुमने याद किया, अब पारलौकिक बाप को याद करना है, क्योंकि लौकिक बाप ने तो कभी यह नहीं समझाया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। समझाया क्या बताओ? केवल एक पारलौकिक बाप ही कहते हैं कि अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा यह शरीर लेते हैं। अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। ये कितनी खुशी की बात है। किनको पढ़ा रहे हैं भाई? हम आत्मा को। मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, अलग हूँ। हम आत्मा या शरीर लेते हैं। यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं, है ना भाई। समझना बहुत अच्छे से। तो पहली मुख्य बात क्या है? स्वयं को आत्मा समझना। मुख्य बात बच्चों को क्या बता रहे बाबा? देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी हो रहना यह बड़ी मेहनत है, बाबा कह रहे हैं। बाबा बार बार देही अभिमानी की जो बात करते हैं कि भाई ये बड़ी मेहनत है, यह बड़ी ऊंची मंजिल है कहते हैं, मतलब यही मुख्य है। सतयुग में ऊंच पद पाने का आधार देही अभिमानी है। बाबा कहते हैं ज्ञान ऊंच नहीं है, जो ज्ञान सुना रहे हैं उस ज्ञान स्वरूप में रहना ऊंच है। है ना भाई। जैसे उदाहरण के तौर पर भाई नारियां जो है तीजा उपवास रहती हैं, तो तीजा उपवास रहने का ज्ञान है। सबको मालूम है कि तीजा उपवास ऐसे ऐसे रहना चाहिए, लेकिन ये ज्ञान है, लेकिन रह नहीं रहे हैं। तो किस काम का वो ज्ञान है? किसी भी चीज का हमें ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का जीवन में हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो ज्ञान किस काम का? सारी दुनिया में जैसे किसी ने बहुत अच्छी कविता सुनाई तो बोले वाह वाह क्या कविता सुनाया, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया तो बोले वाह कितना अच्छा ज्ञान सुनाया। तो लेकिन ज्ञान तो सुनाया, लेकिन जो ज्ञान सुना रहा है वो स्वयं उस अवस्था में रह रहा है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान में मेहनत नहीं है। सृष्टि चक्र को जानना यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी। ऊंचते ऊंच बाप है, फिर है सूक्ष्म वतन में देवताएं। अभी गहरी बात समझने की है। ऊंचते ऊंच बाप है, बाबा ने कहा, फिर सूक्ष्म वतन में है देवताएं। मतलब बाबा भी गुप्त है और हमारे अंदर दैवी गुण भी गुप्त है। सूक्ष्म वतन में देवताएं मतलब सूक्ष्म है। इस तन में हमारे अंदर दैवी गुण सूक्ष्म रूप में विराजमान है। उस सूक्ष्म रूप में जो दैवी गुण विराजमान है उसे जीवन में
क्रिएट करना, प्रत्यक्ष में लाना सामने। हाँ, इसे ही कहेंगे आत्म अभिमानी स्थिति। अब वो सूक्ष्म वतन में जो देवताएं हैं, बाबा कह रहे हैं, मतलब दैवी गुण है हमारे अंदर, तो वो सूक्ष्म आत्म रूप में रहेंगे तब ना मालूम पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है, मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी आपने यहाँ की समझी तो हो गया, हम ऐसे आए वैसा, फिर इससे क्या फायदा है ना भाई। हम सतयुग में उतरे, फिर त्रेता में आए, फिर द्वापर में हुए, लेकिन हम आत्माभिमानी स्थिति की अवस्था को नहीं समझे तो ज्ञान उस क्या काम का वो। तो मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। मतलब भाई मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा के अंदर जो दैवी गुण है उसकी कहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी है? कहीं है वर्णन? कहीं नहीं है। वह है ही शांति धाम। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। अभी देखो बाबा ने कहा वह है ही शांति धाम, मतलब गुणवान व्यक्ति में शांति स्वतः ही रहेगी। अशांति किसके अंदर रहेगी? अवगुणी व्यक्ति के अंदर अशांति रहेगी। देने के भाव वाले व्यक्ति के अंदर हमेशा खुशी रहेगी, और लेने के भाव वाला व्यक्ति हमेशा मांगता ही रहेगा, भिखारी ही रहेगा। तो आत्म अभिमानी स्थिति से हमारे विकार खत्म, और देह का जैसे ही भान आया विकार शुरू। तो जो विकारी रहेगा वो अधिकारी कभी नहीं बन सकता, वो सदा भिखारी रहेगा। उसे कभी खुशी नहीं होगी। वो हमेशा मान सम्मान प्रेम ये सब की भीख मांगता रहेगा। बड़े से बड़ा आदमी भी रहेगा, खूब धनवान रहेगा, लेकिन उसके अंदर सम्मान पाने की चाहत बनी रहेगी। माने वो सम्मान का भिखारी है ना। क्यों है? क्योंकि वो स्थूल धन से तो धनवान हो गया है, लेकिन पवित्रता का ज्ञान नहीं है। देह अभिमान वाली जो स्थिति है वो व्यक्ति को भिखारी बना देती है। तो बाबा कहते हैं यह रावण राज्य में है ना, यहां जो रावण राज्य है इसमें किसको भी शांति मिल नहीं सकती। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, भाई कौन सा ज्ञान मिला है? हम आत्मा है ही शांति धाम में रहने वाली। भाई शरीर छूट गया तो कहाँ के कपड़े और कहाँ के जूते और कहाँ का घर और कहाँ का मकान। हाँ, सारा सिस्टम तो शरीर के भान होने के कारण बिगड़ा हुआ है। तो अब यह आर्गन्स कर्म करने के लिए हैं, चाहे कर्म करें चाहे ना करें। हम तो आत्मा है, हमारा स्वधर्म शांत है। भाई कर्मयोगी है ना, कर्म भी जरूर करना है। कर्म सन्यासी कभी हो ही नहीं सकते। चाहे घर बार छोड़ के यदि सन्यासी चला गया तो नहाएगा तो शरीर को, नहलाएगा ना शरीर को। भोजन भी करेगा ना तो भोजन करने का कर्म करेगा। सोएगा ना तो सोने का कर्म करेगा। सांस लेगा ना तो सांस लेने का कर्म तो कर ही रहा है ना शरीर में बैठकर। तो कर्म सन्यासी तो कोई हो ही नहीं सकता। यह भी इन सन्यासियों का पार्ट है। घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते तो है ना। घर बार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते हैं। कर्म सन्यास तो हो ही नहीं सकता।
इसका मतलब बाबा बैठ के योग लगाने वाली बात को बिल्कुल पसंद ही नहीं कर रहे हैं। कर्म संन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है। वहां कर्मेंद्रियां ही नहीं हैं तो कर्म कैसे करेंगे? बहुत डीप बाबा ले जा रहे हैं। इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है। वह है शांति धाम अथवा मूल वतन, जहां हम अपने मूल स्वरूप में रहते हैं। मतलब यदि मैं इस तन में बैठकर मूल बात समझ गया है ना, तो मूल वतन वाली स्थिति हो जाएगी। यदि मैं इस तन में बैठकर स्वयं को प्रति सेकंड आत्मा समझ रहा हूं, तो आत्मा समझते ही शांत स्वरूप हो गया, क्योंकि मैं वहां अशरीरी ही रहता हूं। तो बाबा ने कहा जब शरीर नहीं तो कोई कर्म नहीं, तो कर्म करते मुझ आत्मा को कर्म का भान रहेगा ही नहीं। तो परम धाम वाली स्थिति मैं भ्रुकुटी में बैठकर बना सकता हूं, यदि मैं ज्ञान को पक्का कर लिया तो। बाबा ने कहा कर्म तो नहीं छोड़ना है, अब तुम बैठ गए। बड़ी गहरी बात है। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन होना है। आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं, फिर यहां कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने आती हैं। ऐसे थोड़ी वहां परमानेंट फिट हो गए। यह है डिटेल की बातें। नट सेल में तो कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। वो बात तो परमधाम की हो गई, लेकिन नट सेल मतलब क्या हुआ? जो हम इस नाटक में पार्ट बजा रहे हैं, तो भाई यदि मान लो कोई फिल्म का कलाकार फिल्म में पार्ट बजा रहा है, तो क्या अपने को भूल गया क्या वो उस पार्ट में एक बार एक छोटी सी, मैंने समझ लो एक हंसी की बात हो गई है कि एक व्यक्ति ने महाराणा प्रताप का रोल इतनी बार किया कि वो खुद को महाराणा प्रताप समझने लगा। तो जब नाटक पूरा करके बस में बैठा अपने घर जाने के लिए, तो कंडक्टर से जो है मिला, तो कंडक्टर ने बोला दिखाओ भाई टिकट। तो उसको बोलता है तुम मेरे को पहचान नहीं रहे हो क्या? बोले क्या पहचान? अरे मैं महाराणा प्रताप हूँ। बोले तुम कहाँ महाराणा प्रताप हो? महाराणा प्रताप तो कब से चला गया। अरे मैं महाराणा प्रताप हूँ, महाराणा प्रताप से तुम टिकट लोगे क्या? तो उसको कंडक्टर ने बोला कि चलो भाई तुम महाराणा प्रताप हो तो इस बस में मत बैठो, तुम जाओ अपने राजमहल में उतर जाओ। तो उसे उतार दिया। क्यों? क्योंकि वो घर तो जा रहा था, लेकिन अपने स्वरूप को, हाँ, उसने जो ड्रामे में पार्ट अदा कर रहा था बस उसी में वो खो गया था। ऐसा ही हम भी, बाबा ने ऊपर मुरली में कहा कि बच्चे तुम फीमेल नहीं हो, तुम मेल हो, लेकिन हम क्या हो गए? मेल और फीमेल में खो गए। भाई तुमने फीमेल का तो चोला ओढ़ा है ना, जैसे उसने महाराणा प्रताप का चोला ओढ़ा था, लेकिन खुद महाराणा प्रताप समझने लग गया तो गाड़ी से उतार दिया गया। है, बेइज्जती हो गई उसकी, अपमानित हो गया। इसका मतलब हम अपमानित कब हो रहे हैं? अपमानित कब महसूस कर रहे हैं? उस सारे जो है कुवृत्ति के पीछे देह का भान। तो बाबा कहता है बच्चे तुम जो फीमेल समझ रहे हो ये बहुत बड़ी भूल है। फीमेल समझते हो तो अबला समझते हो अपने आप को, फीमेल समझते हो तो जो है मेल की जूती समझते हो अपने आप को। हाँ, तुम जमाने भर का भय, जमाने भर की विकारी दृष्टि, विकारी ख्यालात उत्पन्न होते हैं। जैसा ही
आत्मा स्वयं को फीमेल समझती है, क्योंकि एक्चुअल में विकार जो उत्पन्न होते हैं वो फीमेल शरीर से ही तो होते हैं। आज एक पुरुष शरीर को में बैठी आत्मा को जो वासना जागृत होती है वो क्या देखकर होती है? नारी तन ही देखकर होती है ना। तो नारी तन में जो बैठी आत्मा है वो उस भान में रहना बंद कर दे, उसके वाइब्रेशन फैलते हैं। नारी जो है अपने उस फीमेल के भान में रहकर पूरे सृष्टि में विषय विकारों को फैलाती है, और नारी जो आत्मा है वो अपने नारी तन का प्रदर्शन करती है। वहां से शुरू होता है विषय विकार। इसीलिए प्यारे बाबा ने आकर सबसे पहले ज्ञान का कलश किसे माथे में दिया? नारी के मस्तक पर नारी को जिम्मेदारी दी। जो आत्मा स्वयं को नारी समझ रही थी उन आत्माओं को जिम्मेदारी दी। अब नारी को जिम्मेदारी दी भी कहेंगे नहीं है कि तुम ये ज्ञान उठाओ कि तुम नारी नहीं हो, तुम मेल हो। तुम मेल हो ये किसे समझा रहे हैं बाबा? नारी तन में बैठी आत्मा को ही समझा रहे हैं। पुरुष तन में बैठे आत्मा तो वो पुरुष मेल ही समझ रहा है, लेकिन तुम मेल हो ये बात किसे समझा रहे हैं बाबा? नारी तन में बैठी आत्माओं को समझा रहे हैं, ताकि जहां से विकृति शुरू हुई है उस जड़ को खत्म करने की बात कर रहे हैं बाबा। कितनी ऊंची बात है। ऐसे किसी सत्संग में या किसी साधु सन्यासी ने ऐसी मेहनत नहीं की है, ना इतना गहरा पढ़ाया है, ना इतना सुंदर और इतना स्पष्ट प्रवचन किया है कभी आज तक है। तो बाबा कितनी जो है अच्छी बात बता रहे हैं कि देखो, है ना भाई। तो नट सेल में तो कहते क्या है कि अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। वास्तव में इनको योग भी नहीं, याद कहना चाहिए। इसमें है मेहनत। हाँ, अब बार बार नारी तन का भान होने के कारण सारी गड़बड़ी हो रही है। बाबा कहते इसमें ही मेहनत है। योगी बहुत कम बनते हैं। देखो, योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान। देखो बाबा कितनी गहरी बात कर रहे हैं। पहले पहले है बाप की याद, तो उस बाप का परिचय। हाँ, अभी बाप को शरीर रूप में दिखा रहे हैं हर जगह, परमात्मा को, भगवान को। तो ओरिजिनल रूप में तो आया ही नहीं कोई भी। तो पहले पहले बाप का परिचय देना पड़े, तब बाप की याद आएगी, तब समझ में आएगा कि भाई मेरा बाप जब अशरीरी है तो मैं कैसे शरीरधारी हो गया। शरीर केवल पार्ट बजाने के लिए लिया हूं। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। यह है रूहानी याद की यात्रा, ज्ञान की यात्रा नहीं। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। कोई तो भल बीके कहलाते हैं, परंतु बाप को याद नहीं करते। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं कि पहले यह देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, यहां तो सब मनुष्य मात्र पतित हैं। पावन श्रेष्ठाचारी तो यहां एक भी नहीं है। हाँ, तो कोई किसी को आरोप प्रत्यारोप कैसे लगाए भाई?
सबको अपना अपना देखना चाहिए, किसी को आरोप प्रत्यारोप लगाने की, है ना, किसी में जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए किसी को अथॉरिटी ही नहीं है। बाबा कहते हैं आत्मा के लिए ही कहा जाता है ना, पुण्य आत्मा पाप आत्मा। भाई पाप शरीर पुण्य शरीर तो नहीं बोलते ना। मनुष्य भी कहते हैं भाई आत्मा को तंग नहीं करो। भाई जिस शरीर से आत्मा निकल गई उसको पोस्टमार्टम कर दिया, तो कौन बोल रहा है भाई उसको तंग मत करो? कोई बोल रहा है क्या? अरे भाई उसको तंग मत करो, है? लेकिन जब उस शरीर में आत्मा है तब कहते हैं अरे तुम उसको क्यों तंग कर रहे हो भाई? अगर जरा सी भी मैंने चुटकी भी ले ली तो कहेंगे तुम क्यों तंग कर रहे हो उसको? क्योंकि तंग किसको कर रहे हो? आत्मा को। तो बड़ी गहरी समझने की बात है ना भाई। तो कहते हैं कि आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं है कि मैं कौन हूं। पूछा जाता है हे जीव की आत्मा तुम क्या धंधा करते हो? कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूं। तो पहले पहले यह निश्चय कर फिर बाप को याद करो। हाँ, यह रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सके। कौन सा बाप? वो अशरीरी निराकार बाप। मुरली सुनते सुनते एकदम बाबा की याद ऐसी भर जानी चाहिए जो खुशी में खग्गियां मारने लग जाओगे, गारंटी ले रहा हूं। लेकिन वैसी स्थिति में मुरली सुनना, तब ना मुरली का आनंद आएगा। नहीं, मुरली तो ढेर सुन रहे हैं, बाबा कहता है ढेर बीके हैं, लेकिन बाप की याद में एक भी नहीं रहते। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो वह पक्के देही अभिमानी बने हैं। ज्ञान की खूब टिकलू टिकलू कर दिए बाबा कहता है, लेकिन भाई पवित्रता का ज्ञान है लेकिन पवित्र तो है ही नहीं, तो क्या फायदा उस ज्ञान का है? बड़ी गहरी बात है भाई। तो ज्ञान में तीखे जाने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देही अभिमानी जो है वह ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। हाँ, बाकी तो बहुत है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। बाबा की याद तड़फ भरी नहीं आती। याद आती है ना, तो याद 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 तेरी याद आ रही है। याद 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 तेरी याद आ रही है। तेरी याद में बाबा हर सांस जा रही है। तेरी याद में बाबा हर सांस जा रही है। याद 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 तेरी याद आ रही है। याद 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 तेरी याद आ रही है। तेरी याद आ रही है। तेरी याद आ रही है। ऐसे याद आती है ना तो स्वर प्रस्फुटित हो जाते हैं। बाबा की याद आती है तो केवल ज्ञान ही ज्ञान से थोड़ी कुछ काम बनेगा भाई। बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप की याद आएगी। नहीं तो बाबा तो रोज कह रहा है बच्चे घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। इसमें जिन्न मुआफिक बनना है। देखो कल रात्रि क्लास में हम यही बात कह रहे थे। हैं? जिन्न मुआफिक बनना है, मतलब ज्ञान और योग के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लोग बोर हो रहे तो हो जाए, हमारी तो अपनी अवस्था है भाई।
लोग सुने तो ठीक, अवस्था को पहचाने तो ठीक, न पहचाने तो ठीक। मैं इस भान में ही क्यों रहूं भाई कि मुझे कोई पहचाने। अरे वो अपने को ही नहीं पहचान रहा है तो मुझे क्या पहचानेगा। कोई भी व्यक्ति स्वयं को ही नहीं पहचान रहा है तो मेरी बहुत पहचान हो जाए, ये भी क्या है, ये भी क्या है, देह अभिमान है। हाँ भाई, मेरी कहाँ से पहचान हो जाएगी, मैं तो दिखता ही नहीं हूं। मैं तो परमधाम का निवासी हूं, मैं दिखता ही नहीं हूं। तो बाबा कहता है कि जिन्न मुआफिक अवस्था हो जाए। जिन्न की कहानी है, बाप भी यह काम देते हैं। जिन्न की कहानी है ना भाई, मुझे याद करो नहीं तो माया तुझे खा जाएगी कच्चा। बाबा कहता है माया है जिन्न, तो तुम भी जिन्न मुआफिक याद करो। जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुमको बहुत बहुत कशिश होगी। अभी पहचानो अपने आप को, कहां तक पहुंचे हो, क्या कशिश होती है। बाबा कहते हैं देखो, माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएगी। हाँ, हलचल मची रहेगी अंदर में, बेचैनी होती रहेगी, कुछ सूझेगा नहीं, चिड़चिड़ाहट आएगी, असंतुलित होंगे, कहीं मन नहीं लगेगा, खुशी नहीं रहेगी। कई सारे सरकमस्टांस हैं, कई सारी निशानियां हैं। बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा परमात्मा बाप के बच्चे हैं, बस इसी खुशी में रहना है और कोई दूसरी खुशी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी खुशी को कहीं भी बांध क्यों दे रहे हो भाई। मान लो आप बाजार गए, आपने बहुत सुंदर ड्रेस खरीद के लाए, बड़ा खुश हुए उससे, ये बहुत अच्छी ड्रेस है, अब पहने, अब किसी ने कह दिया अरे यार ये ड्रेस तो आपके में फब नहीं रही है, कोई अच्छी नहीं दिख रही है, आप इसमें इतने अच्छे नहीं लग रहे हो, तो हमारी खुशी गायब। मतलब हमारी खुशी कहाँ बंधी थी, पहले तो उस ड्रेस में बंधी थी जब हम ड्रेस खरीद रहे थे, फिर उसके बाद चलो ड्रेस से खुशी मिल गई तो ड्रेस की खुशी परमानेंट रहनी चाहिए ना भाई। अब उस ड्रेस के बाद वो खुशी कहाँ गायब हो गई, जब किसी ने कह दिया अरे ये तो आपके में फब नहीं रही है, अच्छी नहीं लग रही है ये तो। तो फिर क्या हुआ, फिर अब उस दुकानदार के पास वापस गए लड़ने के लिए कि भैया ये ड्रेस क्यों भाई, पहले तो तुम खूब पसंद करके लाए थे छानबीन के। तो वास्तव में हमने अपनी खुशी को कहाँ बांधा, वस्तु में, व्यक्ति में, किसी वस्तु में हमने बांध के रखा है, किसी व्यक्ति के कहने में हमने अपने आप को, माने किसी ने कह दिया तो हम फां हो गए, किसी ने कह दिया तो हम खुश हो गए। ये क्या ऐसा सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम स्वयं को नहीं पहचान रहे हैं। देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है, हाथम ताई का खेल भी दिखाते हैं ना भाई, मुहलरा डालने से गुम हो जाते हैं। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी अगर बाप की याद में रहेंगे तो। इस पर ही युद्ध चलती है। है ना भाई, जरा में बात जो है अच्छी नहीं लगेगी, आपने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया ये क्या है? तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं देगी। तुम तंग हो, सो जाएंगे। बाबा रिजल्ट बता रहे हैं, इतना माया से युद्ध चलेगी। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है भाई। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है, हमेशा समझो अब हमारे 84 जन्म
पूरे हुए। भाई 84 जन्म किसके पूरे हुए? मुझ आत्मा के ना, शरीर के थोड़ी ही। शरीर तो गया अलग। तो 84 जन्म पूरे हुए। अब फिर काहे इसमें फंसे हो भाई? अब हम जाते हैं बाबा से मिलने। यह याद रहना ही मुश्किल है भाई। ये याद रहता है क्या भाई? मुझ आत्मा के 84 जन्म पूरे हो गए, अब तो भैया मेरे को बाबा के पास जाना है, ऐसा याद रहता है क्या? बाकी किसको समझाना कोई मुश्किल नहीं है। हम उसको समझा ले, उसको, अरे किसको समझाओगे भाई? पहले वो अवस्था बना लो तो वो खुद ब खुद तुम्हारी अवस्था को देख लेगा। ऐसे नहीं हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं। पहली पहली बात ही है याद की। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, पहले पहले यह सबक सिखाना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। पहले लेसन ही यह देना है। भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकते। अब तुम पहले से ही कहने लगते हो 5000 साल का ड्रामा है और सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सुनाने लगते हो, हैं? सीढ़ी बताने लगते हो, राम रावण कहने लगते हो, तो कहाँ से समझेगा वो? कहाँ से समझेगा? अभी तो वो आत्मा का ज्ञान ही नहीं समझा है, तो सतयुग त्रेता क्या समझेगा वो? तो पहले पहले अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने की बात समझाना है। भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकते। क्यों नहीं सिखा सकते? क्योंकि सब देह के अभिमान में है। प्राचीन योग मतलब आत्मा का ज्ञान, आत्मा की अवस्था। बाप जब आकर सिखाए तब सीख सकते। मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। सतयुग में तो है ही पावन। अभी देखो इतने वर्षों से इतने सारे लोग ज्ञान सुन रहे हैं, क्या एक झटके में समझा पा रहे हैं? नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि अवस्था नहीं बनी है। नहीं तो भीड़ लग जाए। कैसे लटकते हैं फिर? ये आत्माभिमानी स्थिति होने के कारण ही लोग लटकते हैं फिर। तो बाबा कहता है सतयुग में तो है ही पावन, वहां प्रारब्ध पाते हैं, वहां ज्ञान और अज्ञान की कोई बात ही नहीं है। भक्ति मार्ग में ही बाप को पुकारते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होते नहीं, वहां तो सदगति पाई हुई है ना। सदगति का वर्षा 21 जन्म के लिए तुम पा सकते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। भाई 21 पीढ़ी माने 21 जन्म, सीधी सी बात है। यह भारत में ही गाया जाता है। भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है, ऐसा कहा जाता था पहले, सुनाई में आता था। वहां तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हो, दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं, तो झगड़े की कोई बात है ही नहीं। बाप आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। पवित्र होने बगैर हम वापस जा कैसे सकते? यहाँ तो सब विकारी पतित हैं। जो धर्म स्थापक है वह फिर पालना करते हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती जाती है। वापस कोई भी जा नहीं सकता, एक भी एक्टर वापस जा नहीं सकता। देखो, हाँ, जबकि लोग क्या कहते हैं, भाई हमें तो अब जाना है। तो जाना कहाँ है ये मालूम ही नहीं है। अगर उससे पूछो, ये आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, ऐसा कहते हैं, कहते हैं, लेकिन आया है सो आया कहाँ से है और जाएगा कहाँ, ये किसी को मालूम ही नहीं है। आया है सो जाएगा, बस कहते बस रहेंगे।
जबकि बाबा क्या कहता है, जाता कोई नहीं है, सबको सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, ये कहा जाता है, लेकिन समझते कोई है नहीं है। तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा क्या? ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा के दिन कह रहे तो अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो। ब्रह्मा का कुल माने ब्राह्मण कुल। अब बोले भाई आप ब्राह्मण कैसे? अरे अब वो तो जाति के आधार पर कर दिए ना भाई। बाबा कहते हैं तुम रात में थे, अब दिन में जा रहे हो। रात में थे माना अज्ञान अंधेरे में थे, अब ज्ञान सोझरे में जा रहे हो। सतयुग है ज्ञान का सोझरा, ज्ञान के बाद जो सुबह आई, जो रात भर मेहनत की है। तुमको समझाया है कि कितना समय पूज्य पने में रहते हो, बताओ भाई, पूछ रहे बाबा। कितने जन्म पुजारी बनते हो? जब तक बाप ना आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन न सके। भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं, इसलिए इसको हेल कहा जाता है। हेल और हेवन दोनों में अगर दुख हो तो फिर तो उनको हेवन ही ना कहा जाए। पैराडाइज स्वर्ग है, फूलों का बगीचा, ये सब कहते हैं, ऐसा कहेंगे ही नहीं। तुमको समझाना है। जब तक पूरा समझा नहीं है तो उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। अभी सोचो प्रश्न कितने करते हैं। तुमको समझाना है भारत बहुत ऊंच था, जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये गीत है बहुत प्यारा। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। आज है क्या होठों पे सच्चाई और दिल में सफाई? न तो दिल में सफाई है, न होठों पे सच्चाई है। सबको देह का अभिमान है, और होठों पे सच्चाई नहीं होने के कारण, दिल में सफाई नहीं होने के कारण ही दुखी है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो गंगा का मतलब क्या हुआ भाई? कोई पानी पानी तो सब देश में बहता है। हमने एक नदी को गंगा नाम दे दिया है, तो जिस देश में गंगा बहती है, अब वो हिमालय की जड़ी बूटियों से होकर गुजर के आता है वो पानी, तो वो बहुत लंबे समय तक चलता है। वास्तव में गंगा ज्ञान की गंगा बहती है। भागी रथ गंगा को लाए कहते हैं, तो भागी रथ कहाँ है भाई? वो रथ भागी रथ यानी भाग्यशाली रथ, जिसके तन में वो भाग्य विधाता अवतरित होकर हमें ज्ञान की गंगा में नहलाता है, डुबकी लगवाता है। तो बात बड़ी समझने की है। तो भारत की भी बहुत बड़ी महिमा है। भारत क्या था? ऐसा किसने बनाया? बाप ने, जिसकी महिमा गाते हैं। बाप ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य मात्र को दुर्गति से सद्गति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं, जिसके लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। भाई शांति के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं ना भाई। उसको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता है। वहां तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो, और बाकी आत्माएं शांति में रहती हैं। जो करेगा पढ़ाई, वो करेगा कमाई। मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, कितनी खुशी की बात है। बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं, सुख में नहीं। वहां सुख थोड़ी है कोई।
वहाँ जैसे मच्छरों सदृश आए, एक आधा जन्म पार्ट बजाया और मर गए। यह क्या है? हाँ, वो लोग हैं, वो एक दो जन्म आए, मच्छर सदृश पार्ट बजाए। भाई मच्छर की आयु कितनी है? फिर कोई कीड़े मकोड़े की जैसे पार्ट बजाए, थोड़ा और ज़्यादा जन्म ले लिए हैं। कोई कुत्ते बिल्ली की तरह पार्ट बजाए, थोड़ा और ज़्यादा जन्म ले लिए हैं, है कि नहीं भाई? अब इसी ज्ञान को लोगों ने क्या कर दिया कि 84 लाख योनि में भटकती है, कह दिया। 84 जन्म में जो पार्ट बजा रहे हैं उसकी तुलना उन कीड़े मकोड़ों, कीट पतंगों और पशु पक्षियों में कर दी। बड़ी बात समझने की है। जब तक पूरी गहरी समझ विकसित नहीं होगी तब तक अशरीरी नहीं हो सकेंगे। बाबा कहते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं। मच्छरों की क्या वैल्यू है? रात को जन्मते हैं, रात को ही मर जाते हैं। माने कलयुग में ही आते हैं, कलयुग में ही खत्म हो जाते हैं। इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले। भाई सारे गुरु कहाँ बने? यही कलयुग में ही बने ना। तो वो शांति में जाने वाले हैं, तो वो शांति शांति करते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे। शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहा जाता है। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं। माताएं व्रत नेम रखती हैं बैकुंठपुरी में जाने के लिए। हाँ, जितने भी है सब में यही है कि भाई हम कृष्णपुरी में जाएं, कृष्ण की पूजा करते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं। कोई मरता है तो भी कहते हैं बैकुंठ वासी हो गया, स्वर्गवासी हो गया, कहते हैं ना भाई। कोई होता नहीं है, लेकिन भारतवासी हेवन को ही मानते हैं, क्योंकि भारत में ही ये सारा खेल होता है। तो समझते हैं भारत पैराडाइज था। शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तो जरूर यहाँ ही रचेंगे ना, स्वर्ग में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं आता हूँ स्वर्ग और नर्क के संगम पर, कल्प कल्प के संगम पर आते हैं। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, कल्प का अक्षर भूल गए हैं। यह भी खेल बना हुआ है, फिर वही रिपीट होगा। हाँ, इस अंतिम जन्म में तुम बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो, कैसे स्थापना होती है नंबरवार, सो अब तुम जानते हो। यह सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही बना हुआ है। अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो। ये खेल किसी को पता नहीं है, तो थोड़ी सी हलचल में कितना भयभीत होते हैं, खेल का पता नहीं होने के कारण। बाप की याद से ही राज्य पाते हो। अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो। हाँ, चित्र भी खड़े हैं ना। यह सब चित्र किसने बनाए? इनको कोई गुरु गोसाई तो है नहीं। अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़ी ही होता, अनेक होते ना भाई। यह नॉलेज सिवाय एक बाप के और कोई जान ना सके। बहुत लोग पूछते हैं यह चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं? यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है। बैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया है। वहाँ कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार किए हैं। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बतलाते थे। अब तुम भी भट्टी में बैठोगे, अच्छे से अपने को आत्मा समझ, अशरीरी बाप की याद में रहोगे, तो हर एक चीज़ तुम्हें दिखाई देगी। करके देखो। बाबा कहते कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे अपनी राजाई थी, अपनी तात अपनी बात। ब्रह्मा बाबा, हाँ, दूसरा ब्रह्मा बाबा अपने जो है उन ख्यालों की बात कर रहे, दूसरा कोई समझ न सके। समझते थे यह खुदा प्रस्त है। बाबा ने समझाया है तुम हो नन्स, नन बट वन।
एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना। पूरी जो है मुरली बाबा ने आज हाँ बहनों माताओं के लिए चलाई है, बहुत अच्छी। वह नन्स क्राइस्ट को ही जानती हैं, उनके सिवाय कोई को नहीं। ऐसा ही तुम भी केवल एक बाप को जानो। तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो है बिंदी, वह भी कोई द्वारा ही समझाएंगे ना, ऐसे थोड़ी प्रेरणा से समझा देंगे। तो मुझे भी हर कार्य हर अवस्था प्रैक्टिकल में दिखानी पड़े। ऐसे थोड़ी कि मैं बस संकल्पों में ही रमन कर रहा हूं, है ना। मुझे जैसे बाबा प्रेरणा से नहीं स्थापित करता हूं कहते हैं, वैसे ही मुझे भी हर एक चीज की रचना करनी पड़े। भाई जैसे खुशबू फैलाने के लिए अगरबत्ती जलाते हैं, प्रैक्टिकल में अगरबत्ती जलाने का कार्य करते हैं, वैसे ही हम मनुष्य आत्माएं जो है, हमसे गुणों की खुशबू फैले तो हमें वैसे गुणवान कर्म करने हैं। हाँ, हमारे कर्म में वो गुण दिखाई दे, हमारे बोल में, हमारी दृष्टि में वो गुण दिखाई दे, वो विशालता दिखाई दे, वो कुशलता दिखाई दे। कहते हैं ना भाई, कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ, ऐसा गाते हैं ना भाई। हाँ, तो वो योग सीखना है बहुत अच्छे से। बाबा कहते हैं भाई प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा, बिल्कुल साकार में, है ना भाई। हर एक चीज साकार में, तो हमें हर एक गुण साकार में दिखाना है। केवल बस संकल्प करते बैठे हैं नहीं। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। तो हम भी यहाँ के सुख साधन, किसी का स्वभाव संस्कार ना देखें, ये दुनिया है ही पतित। बाबा भी पतित तन में आया है ना। तो हमें भी बड़े बाप समान, जैसे बाबा पतित तन में आके खुशी खुशी बच्चों को पढ़ा रहा है, वो ये थोड़ी कह रहा है बार बार यार कहाँ मैं ये पतित तन में, बूढ़े तन में बैठा हूँ, ऐसा उस भान में है क्या वो? बाबा ने कहा बच्चे तुम फीमेल नहीं हो, तुम मेल हो। बड़ी गहरी बात है। शुरू से आखिरी तक जो मुरली चली है वो, उसे आप 5 बार सुनोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा भाई, फिर बाबा याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। देखो सिकिलधे बच्चों को याद करते हैं बाबा। और सिकिलधे में भी कौन से सिकिलधे? मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को, है ना भाई। हाँ, जो बिछड़े हुए हैं, बाबा उन मीठे मीठे बिछड़े हुए बच्चों को याद करते हैं। हाँ अच्छा भाई, हम रूहानी बच्चों की भी, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर आज के लिए क्या धारण करना है भाई? पहली पॉइंट सुनो, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। जब तक ज्ञान एक एक स्पष्ट नहीं होगा, तो ज्ञान की जब तक धारणा नहीं होगी, तब तक आप देही अभिमानी बन नहीं सकते। यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। तो भाई चिपके रहो बिल्कुल ज्ञान में, लटके रहो, पढ़ते ही रहो। सारा दिन पढ़ाई, सारा दिन आत्माभिमानी अवस्था, सारा दिन बाबा की याद, सारा दिन परमधाम की स्थिति, हाँ सारा दिन सतयुग को पाने की खुशी, प्यारे बाबा को पाने की खुशी, सारा दिन बस। फिर और तुमको कहीं खुशी ढूंढना नहीं पड़ेगी, आप मस्त रहोगे एकदम। मस्त रहो बाबा की याद की मस्ती में, और आग लगे रावण की बस्ती में, है ना भाई। फिर दूसरी पॉइंट, जिन्न बनकर याद की यात्रा करनी है। जिन्न का उदाहरण दिया बाबा ने। माया कितने भी विघ्न डाले,
मुख में मुलहरा डाल देना है। माताओं को विशेष बाबा, क्योंकि माताओं को बहुत विघ्न आते हैं। बहुत सारे परिवार में पति ज्ञान में नहीं चलते तो वो माता को बहुत तकलीफ होती रहती है। तो इसलिए बाबा मुख में मुलहरा डाल देने की बात कर रहे हैं। कौन सा मुलहरा? याद का मुलहरा, बाबा की याद का मुलहरा। माया से तंग नहीं होना है, एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। हाँ, जितने भी तूफान है वो एक की याद में रह के हट जाएंगे। नहीं तो जरा भी आप ऊपर नीचे किए तो रंच मात्र भी खुशी नहीं रहेगी। अच्छा, फिर सद्गुरु बाबा वरदान देते हैं, अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। देखो कितना प्यारा वरदान है। अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी क्या है? अलौकिक खेल ही है। अब उसको खेल है विघ्नों से, है ना भाई? जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है। हाँ भाई, जाओ भाई थोड़ा खेलो तो शारीरिक शक्ति बढ़ती है। ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर यह अलौकिक खेल खेलो तो शक्ति बढ़ेगी। इनसे डरो व घबराओ नहीं। हाँ, बहुत माताओं बहनों के मेरे पास व्हाट्सएप आते हैं, भाई जी मेरे पति ऐसा कर रहे हैं, मैं क्या करूं? तो मैं उनसे कहता हूं मुरली सुनो। अब मुरली में आ रहा है कि नहीं? देखो, जिन जिन माताओं के व्हाट्सएप आए हैं वो अच्छे से सुनना भाई। इनसे डरो व घबराओ नहीं, सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो। क्या बोला? सर्व संकल्पों सहित जितने संकल्प तंग कर रहे हैं वो सारा बाबा को भेज दो, बलिहार कर दो। तुम माया कभी वार नहीं कर सकती। रोज अमृत बेले, हाँ, साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो। देखो, आज की मुरली पूरी नारी शक्ति के ऊपर है, क्योंकि नारी ही श्रृंगार में बहुत समय लगाती है। लेकिन श्रृंगार किसका करती है नारी? नाक, कान, मुंह, आँख, होंठ, ये सब का श्रृंगार करते बैठे रहती है और मगन होते रहती है उसमें। हाँ देखो, फिर कपड़ा पहनेगी, फिर ये करेगी, मगन होते रहे। अब कैसे? फिर बस उसी मटकन में चलती रहेगी। तो बाबा ने विशेष रूप से, क्योंकि श्रृंगार अधिकतर अभी तो खैर लड़के भी बहुत कर रहे हैं, लड़कियों की तरह, लड़कियों से ज़्यादा श्रृंगार कर रहे हैं आजकल तो बाबा ने तो सारा आत्मा का ज्ञान बता ही दिया है। तो भाई आजकल के जो लड़के हैं वो जरूर पहले जन्म में, हाँ, नारी तन में बैठी होगी वो आत्मा, तो बस उसी का संस्कार घूम रहा होगा। तो खूब कई लड़के भी खूब श्रृंगार करते हैं ढेर और बस देह के भान में रहेंगे। तो बाबा क्या कह रहा है भाई? श्रृंगार किसका करना है? स्वयं का। स्वयं कौन? आत्मा। सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो तो अचल अडोल रहेंगे। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना, यह भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। देखो कितना सुंदर स्लोगन। कोई भी संसारिक समाचार, दुनियावी समाचार, कोई लेना देना नहीं है। हम मान लो राजनीति में कौन जीता कौन हारा, ये ऐसा बोल रहा था, वो नेता ऐसा कर रहा था, वो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम उसमें लगे रहे तो क्या काम का है? उनकी जीत हार से हम क्या कर लेंगे? सारी दुनिया उसी में लगी रहती है, माथा मारती रहती है, कर क्या लेती है? परेशान होने के सिवाय कुछ नहीं। रिजल्ट क्या निकलती है? इसलिए दुनिया के समाचार तो सुनना ही नहीं चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी वो समय नहीं है। इसलिए स्लोगन भी ऐसे
मुरलियों में आ रहे हैं, वरदान आ रहे हैं। समय अनुसार बाबा ने मुरलियाँ चलवाई हैं। हाँ, समय अनुसार बाबा पहले ही पूरी तैयारी करके ब्रह्मा के तन से निकले। फिर जो अव्यक्त तैयारी थी वो दादी गुलजार दादी के तन में प्रवेश करके सारे बच्चों को अव्यक्त तैयारी करवाई। और व्यक्त और अव्यक्त दोनों तैयारी अब पूरी हो चुकी है। अब तो संपन्न बनने का समय है। इसलिए इस समय को जो गंवाएगा वो निश्चित रूप से खून के आंसू बहाएगा। ये अंत समय हमें बिल्कुल जरा भी बहुत अलर्ट रहना है, एक्यूरेट बनना है, सावधान होकर स्वयं का सर्वशक्तियों से श्रृंगार करना है। हाँ, तब फिर हम बहुत मजबूती से इस दुनिया से बढ़िया रुखसत होंगे और बढ़िया सतयुग में आएंगे खुशी खुशी। हम खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे। हाँ, लोग तो शरीर छोड़ने में कितना घबराते हैं, सोचो कितना घबराते हैं। और उस घबराहट का फ़ायदा बहुत लोग ले लेते हैं। हाँ, भय दिखाकर कितना फ़ायदा ले रहे हैं और फिर बस उसी उलझन में लगे रहते हैं। अरे हम कहाँ फंस रहे हैं? भयभीत व्यक्ति तो फंसेगा। और भयभीत कौन होगा? जो स्वयं को विदेही नहीं बनाएगा वो निश्चित रूप से भयभीत होगा, दुखी होगा, अशांत होगा। ठीक है भाई? अच्छा जी, ओम शांति।